ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। आज हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हैं क्या, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरमेंट। इसमें बोलने से, थ्योरी बोलने से कुछ है नहीं। ये रेट वर्ड तो पहले भी सबको सुना होगा। क्लास 11 में जो फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स शुरू से हम लोग जो पढ़ते हैं, शुरू में हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ये रेट का वर्ड तो पहले से सुना होगा। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सारे चीज जो होता है वो हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव का ही यूज हो गया। डेरिवेटिव को यूज करके हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे चीज तो किया गया होगा फिजिक्स में, क्या रेट ऑफ चेंज, रेट यूज करके, रेट वर्ड यूज करके। अच्छा, हम जो ये रेट वर्ड यूज करते हैं ना, ये रेट वर्ड जब भी लग जाता है उसके साथ क्या हो जाता है, टाइम आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो टाइम आ जाता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हम टाइम ही हमेशा रखेंगे। हम ये में बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये हो गया हमारा एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लेते मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लेते कोई फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मैं ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। हमारा y का वैल्यू हमारा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है ना, जब x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। तो y चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, जब x का वैल्यू ये चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा डेल्टा y हो गया, ये हमारा डेल्टा x हो गया। ये वाला पार्ट हम देख रहे हो इधर डेल्टा y है, और ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ये डेल्टा x है। तो डेल्टा x या फिर x इतना चेंज होने से y इतना चेंज होता है। तो एवरेज चेंज बोलने से हमारा हो गया क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके, अगर हम क्या करते हैं, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, अच्छा इस समय हमारा क्या होता है, ये लाइन का स्लोप दे देता है। ये जो लाइन देख रहे हो सेकंड, या फिर हमारा ये कॉर्ड का हमारा स्लोप दे देता है। जैसे ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x का वैल्यू कम करते करते आएंगे, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो सेकंड जो मतलब सॉरी क्या है, कॉर्ड है, ये बन जाता है हमारा क्या, एक तो टेंजेंट बन जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाता है। अच्छा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब बनता है, ये क्या होता है, ये हो जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस। ये क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना। तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यू हम देख रहे हैं, दैट इज एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे, दैट इज एवरेज चेंज। बट जैसे ही हमारा डेल्टा x छोटा हो जाता है, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x बिकम्स क्या हो जाएगा, जरा देखो, डेल्टा y जैसे छोटा हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमारा एवरेज चेंज था। जब हम डेल्टा x को काफी छोटा कर देंगे, तो हम उस समय यूज करेंगे ये वाला चीज, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x दे रहा था, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड दे रहा था, अब हमारा क्या हो जाएगा, dy बाय dx में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो dy बाय dx होता है क्या, टेंजेंट का स्लोप। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x हमको क्या देता है, एवरेज चेंज, जबकि dy बाय dx हमको देता है क्या, इंस्टेंटेनियस चेंज। मतलब उसी जगह में हल्का सा चेंज x होने से y कितना है, और यहाँ पे क्या, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चेंज होने से क्या होता है। तो ये चीज जो है हमारा dy बाय dx आता है। दिस इज नॉट डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज योर dy बाय dx। सो dy बाय dx हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। ऐसे ही अगर हम s को डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इफ विल टेक s एज डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर s हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इन दैट केस योर dy बाय ds बाय dt हो गया हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि वो वेलोसिटी होता है। ऐसे अगर dv बाय dt कर दे, जहां पे की भी वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सीलरेशन होता है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज सबको पता है ना। कभी कभी अब हम लोग क्या करेंगे,
फिजिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा मैथ में भी हम इसमें जुड़ जाएंगे। क्या होता है dv बाई dt, v को अगर वॉल्यूम लेंगे तो dv बाई dt हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे अगर s हमारा सरफेस एरिया होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हम काफी सारी चीजें निकालने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं क्या होता है कि हम कहीं पे एक तो पानी रखा है, मतलब मान लेते हैं तालाब है, पानी यहाँ पे क्या है रेस्ट में है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो पत्थर मार दे रहे हैं, बीच में एक तो पत्थर एक फेंक दे रहे हैं, तो क्या होता है रिपल्स सब निकलते जाता है बाहर, है ना। तो रिपल्स जो होता है उसका रेडियस चेंज होते जाता है, तो उस हिसाब से उसका एरिया भी बढ़ते बढ़ते जाता है। अगर एट ए सर्टेन टाइम में देखूं कि रेडियस इतना है और रेडियस इतना रेट में चेंज हो रहा है, तो फिर उसका एरिया कितना रेट में चेंज हो रहा है, उसका सरकमफ्रेंस कितना रेट में चेंज हो रहा है, यही सब चीज हम निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं स्फेरिकल बैलून है, मान लेते हैं बैलून में हम पंप कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं उसका अंदर। तो हम अगर कोई एक सर्टेन टाइम में उसका वॉल्यूम कुछ था, रेडियस कुछ था, अब हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर और दे रहे हैं, तो उसी समय वो कितना रेट में उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यही सारी चीज हमको क्या करना है, निकालना है इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप समझने वाला कुछ चीज नहीं है, बस दैट्स ऑल। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हमको जो डाउट होगा वो क्लियर होते रहेगा, क्या क्या पढ़ना है वो क्वेश्चन में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या बोला है कि पार्टिकल इन मूविंग अलोंग दिस वन, ये कर्व है, पार्टिकल उसके ऊपर जा रहा है, देन पॉइंट निकालो या पॉइंट्स निकालो एट व्हिच द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर एज रेट टू एब्सिसा। ऑर्डिनेट बोलने से हम बोलते हैं उसका y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा बोलने से हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। बोला है कि ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स फास्टर देन योर, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा। मतलब हमको बोला है कि पॉइंट निकालो जहां पे कि ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एट ए रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब dy by dt is equal to 8 times faster than the rate of change of, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा। ये हमको दिया है कंडीशन, ये कंडीशन को अगर ओबे कर रहा है तो फिर बताओ भाई वो पॉइंट कहाँ है, अगर पॉइंट है तो पॉइंट बताओ, अगर पॉइंट्स है तो पॉइंट्स बताओ। चलो करते हैं इसको। ये दिया है हमको, तो 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, 6 इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। ये हम निकाल दिए डेरिवेटिव। ओके, अब हम यूज करेंगे ये वाला कंडीशन। दिस इंप्लाइज 6 इंटू dy बाई dt का जगह हम लिख सकते 8 इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। आई होप सभी को समझ में आ गया कि हम क्यों ये लिखे, क्योंकि हाँ dx बाई dt हमको दे दिया है इतना, तो हम इसको अभी सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 इंटू 2 16 आया, इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हमको बोला है कि पॉइंट निकाल के बताओ, हमको क्या बोला है कि पॉइंट निकाल के बताओ। अभी तक तो x का वैल्यू मिला, पॉइंट मतलब x और y दोनों होता है, तो x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 4, 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, तो 6y का वैल्यू हो गया हमारा 66 और y का वैल्यू हमारा हो गया 11, मतलब 4,11 तो एक पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, चलो पूछते हैं दूसरा पॉइंट, अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली इफ x इज इक्वल टू -4, तो 6y का वैल्यू हो जाएगा -64 प्लस 2, y का वैल्यू हो जाएगा -62 बाय 6 -31 बाय 3
मतलब दूसरा वाला पॉइंट हो गया -4, -31/3। सो इस कर्व पर दो जगह में जब वो क्या बोलते हैं उसको पार्टिकल, मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस पाथ में, तो ये दो जगह में जब वो पास कर रहा होगा तो मैं उस समय उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y will be 8 times faster than the rate of change of x। आ गया समझ में सबको? तो बीट ए और बीट सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। खाली सवाल ही करना है, सवाल का थ्रू में हम ये टॉपिक समझेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट 8 मीटर हाई, द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजेस। तो ये हमको बोला है, तो थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये चीज है ना। ये हमारा हो गया लैंप पोस्ट मान लेते हैं, ये वो मेन है। ठीक है, मेन ये हो गया, ऑलराइट। मेन का हाइट थोड़ा छोटा करते हैं ना। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया और ये हमारा लैंप पोस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, मान लेते हैं ग्राउंड है ये। ऑलराइट ना, ये हमारा ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, ये हमारा लैंप पोस्ट है और ये हमारा मेन है। लैंप पोस्ट का जो हाइट है वो कितना दिया, 8 मीटर। ये लैंप पोस्ट जो है इसका हाइट हमारा 8 मीटर है, ये 8 मीटर हो गया। और मेन का हाइट हमारा कितना है, 2 मीटर। तो ये थोड़ा कंपैरिजन का हिसाब से देखोगे जब बड़ा दिखाई दे रहा है, बट समझ जाओ कि इसको क्या कहना चाहता है। मतलब वो हाइट जो है छोटा ही कर देता हूं मैं, बस हो गया। तो अब बोल क्या रहा है कि ये जो मेन है ना वो जा रहा है इस तरफ, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। लैंप पोस्ट से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो लैंप पोस्ट से अगर आगे जा रहा है तो बताओ जब ये मेन कहां पे होगा, नहीं कहीं पे होगा वो नहीं दिया है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ फ्रॉम द लैंप पोस्ट होगा, इसलिए वो नहीं दिया है। ऑलराइट, तो उस समय उसका शैडो कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है। एक काम करते हैं, उसका शैडो पहले देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। उसका शैडो कैसे बनेगा, यहां से जो लाइट जाएगा यहां तक पहुंचेगा, ये लाइट तो पहुंच जाएगा वहां तक। ये लाइट जो है हमारा ना, ये लाइट तो हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लाइट तो यहां तक पहुंच जाएगा। और इसका पीछे जो सब लाइट जाएगा ना, इसका पीछे जो सब लाइट जाएगा, इसको डायरेक्ट में कर रहा हूं, ये लाइट यहां तक पहुंच गया, मतलब इसका आगे तो पूरा लाइटिंग होगा। अब यहां पे जब गिरेगा लाइट, यहां पे जब गिरेगा ये सब आगे नहीं जा पाएगा, मतलब ये शैडो बन गया। मतलब यहां से यहां तक जो मैं देख रहा हूं ये हमारा शैडो है, दिस इज शैडो। ठीक है, अब हमको बोला है कि ये मेन जो जा रहा है आगे जा रहा है, ये मेन आगे जा रहा है एट ए रेट ऑफ 12 मीटर पर मिनट। तो बताओ उसका शैडो कितना रेट में चेंज हो रहा है। तो मैं इस पे कुछ डायमेंशन डालना चाहता हूं। मान लेते हैं यहां से यहां तक मैं x लिया और यहां से यहां तक मैं y लिया, यहां से यहां तक मैं x लिया और यहां से यहां तक y लिया। तो हमको जो सवाल में दिया है, सवाल में दिया है कि भाई dx/dt जो है इसका वैल्यू तो हो गया 12 मीटर पर मिनट। dx/dt का वैल्यू जो है ना ये 12 मीटर पर मिनट दे दिया है। अब आगे हमको क्या बोला है कि dy/dt कितना है, बोलो। सवाल बोला है कि dy/dt कितना है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि dy/dt इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, dy/dt कितना है वो हमको निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये x और y में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। x और y में रिलेशन क्रिएट करने का बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। ऑलराइट, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, लेट मी नेम इट। इसको नाम a देता हूं, इसका नाम b देता हूं, इसका नाम c और इसका नाम d।
और ये पॉइंट का नाम मान लेते हैं ई है। तो यू कैन सी एक छोटा सा ट्राइंगल और एक बड़ा सा ट्राइंगल है। ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये बड़ा सा ट्राइंगल, ये दोनों का अगर हम यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। तो ट्राइंगल CDE is similar to triangle ABD. Are you getting it? Yes. Triangle CDE is similar to triangle ABD. तो जो जो डायमेंशंस हमको पता है उसका यूज करेंगे, ये डायमेंशन हमको पता नहीं है इसका यूज नहीं करेंगे। हमको पता है इसका, इसका और ये चीज पता है, तो उनका ही यूज किया जाएगा। तो CDE पहले, ये छोटा सा ट्राइंगल लिया है तो छोटा ट्राइंगल का पहले लेते हैं CD डिवाइडेड बाय बड़ा ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा BD इज इक्वल टू, अब छोटा सा एंगल का ये वाला साइड लेते हैं CE, बड़ा ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया हमारा AB। सो अब हम रिलेशन बनाने वाले हैं x और y में। CD का वैल्यू हमारा y है एंड BD का वैल्यू हमारा क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू CE का वैल्यू हमको दिया है कितना 2 और AB का वैल्यू दिया है कितना 8। तो बन गया अभी रिलेशन x और y में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको पहले किसके साथ कैंसिल कर देता हूं, 4 हो गया, 4y इज इक्वल टू x प्लस y। तो हमारा 3y इज इक्वल टू x हो गया, 3 इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt। अब dx बाई dt का वैल्यू हमको दे दिया है 12, तो फिर dy बाई dt का वैल्यू निकल के आ गया कितना 4। dy बाई dt इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर मिनट। तो ये डिपेंड नहीं किया कि वो पर्सन जो है कहां पे है, लैंप पोस्ट से कितना दूर में है, डिपेंड नहीं किया, इंडिपेंडेंट रह गया, इसलिए नहीं दिया है। जहां पे डिपेंड करेगा इसका, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, वो जगह में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा जगह में पर्सन है वो देगा 100%। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, मतलब वो पर्सन कहीं भी रहे, यहाँ पे रहने से भी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग द शैडो इज इक्वल टू दिस वन ऐसे हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में सवाल? Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोला है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled away from the wall along the ground at a rate of 2 meter per minute. When the foot of the ladder is 3 meter away from the wall, the rate at which the height of the ladder on the wall decreasing, क्या बोला है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज, हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट पढ़ते हैं रेट मेजरमेंट में, तो यहाँ पे जब इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीजिंग के लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन, पॉजिटिव। इंक्रीज होता है तो प्लस लेते हैं, डिक्रीज होता है तो माइनस लेते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो साइन दिया है ना, देखो -8/3 8/3 ये दिया है और -3/2 3/2 ये दिया है। तो मतलब 8/3 आएगा तो 8/3 लिखेंगे या -8/3 लिखेंगे, वो देखना पड़ेगा। 3/2 आएगा तो 3/2 या -3/2 आएगा, क्या लिखेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, अगर इंक्रीजिंग हो रहा है और हमारा डी जो भी निकाला है, डी क्या बोलते हैं उसको, रेट मेजरमेंट में जो भी चीज निकला है इंक्रीजिंग हुआ है, अगर हम निकाले वो नेगेटिव आया है, फिर भी हम उसको बोलेंगे कि वो पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग हुआ है तो हम उसको नेगेटिव आएगा तो रहने देंगे, नहीं तो हम लिखेंगे इसे। अब दूसरा चीज, अब देखो हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ रहे थे तो फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हो सब कोई कि अगर एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लेते हो, अगर रिटार्डेशन है तो नेगेटिव लेते हो। लेकिन जब रिटार्डेशन वर्ड यूज हो जाता है ना, तो हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। समझ लो मेरे बात, रिटार्डेशन वर्ड जो यूज हो जाता है तो हम उसमें पॉजिटिव ही रखते हैं उसको। रिटार्डेशन इज इक्वल टू -4 ऐसा नहीं लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 अगर लिख देंगे तो रिटार्डेशन में काउंट हो जाएगा। समझ लो मेरे बात, जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 ले देंगे तो उसको रिटार्डेशन बोल के फिर माइनस लेंगे, और नहीं, हम एक्सेलरेशन में 4 नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन -4 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिटार्डेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी
हमारा डिक्रीजिंग अगर कर रहा होगा, एट व्हाट रेट इट इज डिक्रीजिंग, तो उसमें पॉजिटिव लिख रहा है। एट व्हाट रेट इट इज चेंजिंग, तो माइनस आ रहा था, हम बोलेंगे कि डिक्रीज कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, चलो पहले बनाते हैं जो फिगर चाहिए इसके लिए। ये हमारा हो गया एक लेडर, यू कैन सी दिस वन इज द लेडर सपोज। ये लेडर जो है ना ये 5 मीटर का है। अब ये वॉल का अगेंस्ट में लीन करके है। अब बोला है कि लेडर का जो बॉटम है इसको हम क्या कर रहे हैं, वॉल से दूर लेके जा रहे हैं। वॉल से जब दूर लेके जा रहे हैं कितना रेट में, 2 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 मीटर लेके जा रहे हैं। तो बोला है कि जब फुट ऑफ द लेडर इज 3 मीटर अवे, मतलब जब ये 3 मीटर दूर में होगा और उस समय ये रेट में वो आगे जा रहा होगा, तो फिर हाइट के बारे में बता दो क्या है। व्हाट अबाउट हाइट, एट व्हाट रेट द हाइट ऑफ द लेडर विल डिक्रीज, क्या रेट में हाइट ऑफ द लेडर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज वर्ड लगा दिया, मतलब हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। एट व्हाट रेट द हाइट ऑफ द लेडर इज चेंजिंग, तो उस समय हम माइनस साइन लिखाएंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्दर टाइपिंग दे दिया है क्या, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 मीटर हो जाएगा। बट यू सी, इनमें से जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कौन है, ये 5 मीटर। ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर समय में ये 3 मीटर में था। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, तो लेट मी नेम इट एज x एंड दिस वैल्यू लेट मी नेम इट एज y। तो ये क्वांटिटी को x में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को y में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो क्या मैं x और y में एक रिलेशन बना सकता हूं, रेट मेजरमेंट में हमको ही करना है। एक का चेंज दिया होगा, दूसरा का चेंज निकालना है, तो अगर दूसरा का चेंज निकालना है, दूसरा को पहला का साथ रिलेट करो। तो यहां पे मेरे को बोल दिया है कि dx by dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर मिनट, ये हमको दिया है। तो हमको पूछा है कि dy by dt कितना, जरा बता दो, dy by dt का वैल्यू कितना बता दो। तो मैं अभी देखना चाहूंगा कि x और y में क्या कोई रिलेशन बन सकता है, वो देखना चाहूंगा। अच्छा एक चीज और भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू हमको दिया है कितना, 3 मीटर, तो y हम निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 4 मीटर। ये मेरा इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, ये इंस्टेंटेनियस है। जब x का वैल्यू 3 था तब y का वैल्यू 4 था। x का वैल्यू चेंज होते रहता है, तो y का वैल्यू साथ में चेंज होगा। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब x का वैल्यू 3 था। एट द इंस्टेंट लिख सकते हैं, एट द इंस्टेंट x इक्वल टू 3 मीटर, y इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, चलो अब आगे बताओ क्या रिलेशन बनेगा x एंड y में। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या मैं समझा पाया सबको यहां तक? यस सर। चलो आगे डेरिवेटिव निकालते हैं। 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। कोई पूछ मत लेना सर ये कैसे हुआ डेरिवेटिव, हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव खत्म करके आए हैं आगे, तो सबको पता होना चाहिए कि कैसे आया। x स्क्वायर का 2x dx by dt, y स्क्वायर का 2y dy by dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते तो 2x रहता और 2y dy by dx रहता। हमको चाहिए जो उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो 2y dy by dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx by dt। तो यहां से हमको मिल गया dy by dt का वैल्यू माइनस x by y इंटू dx by dt।
अब इस सब का वैल्यू पता है, पुट कर लेते हैं तो कितना मिल गया, माइनस x का वैल्यू हमारा दिया है 3, y का वैल्यू दिया है हमको 4 इंटू dx/dt का वैल्यू दिया है 2, मतलब -3/2 मीटर पर मिनट हो गया। तो ऑल्दो इट इज कमिंग माइनस, फिर भी हम लिखेंगे क्या, प्लस। डिक्रीजिंग बोल दिया है तो डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3/2 मीटर पर मिनट। ठीक है, हो गया। हाँ, सो इट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3/2 मीटर पर मिनट। तो अगर डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ -3/2 करेंगे ना तो फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, ए लेडर 30 मीटर, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पूछा होगा कुछ और शायद, है ना, देखते हैं। ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग leans against a wall, the foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at 1.5 मीटर पर मिनट। यहां तक तो सेम है क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। The rate at which the angle theta between the ladder and the ground is changing in radian per second when the foot of the ladder is 2 मीटर। मतलब क्वेश्चन सेम है, मतलब गिवन डेटा सेम है या फिर सिमिलर है, लेकिन पूछा कुछ और चीज है। देखते हैं जो पूछा है वो हम कैसे निकालेंगे। ये रेडियन पर सेकेंड, रेडियन हमको पता है कि रेडियन इज इक्विवेलेंट टू हमारा रियल नंबर। रेडियन रियल नंबर जैसा ही होता है, तो रियल नंबर का फॉर्म में उसका आंसर ही हमको मिलेगा। ठीक है, और अगर एंगल पूछता इन डिग्री तो फिर अलग हो जाता। रेडियन हमारा रियल नंबर जैसा ही होता है पूरा। हम पढ़े थे क्लास 11 में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। तो सेम फिगर हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया लेडर, ये लेडर 13 मीटर लॉन्ग का है। इसमें लेडर को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ये लेडर ऐसे जा रहा है आगे, dx/dt ये हो गया इसका रेट, ऐसे जा रहा है आगे। ठीक है, और हमको ds का या dt का वैल्यू दे दिया है, dx/dt का वैल्यू दे दिया है 1.5 मीटर पर मिनट, या फिर हम बोल देते हैं 3/2 मीटर पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 3/2 मीटर पर मिनट। ओके, और हमको पूछा है कि ये एंगल जो है ना, जो ये बना रहा है, ये कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। सबको पता चल रहा होगा कि लेडर को अगर हम ऐसे लेंगे तो थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, पता चल रहा है ना सबको। अगर मैं लेडर को इसे आगे खींचूंगा तो थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये थीटा के बारे में पूछा है कि भाई ये d θ/dt कितना है, d θ/dt इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा सवाल है। चलो पहले देखते हैं कि ये थीटा को हम रिलेट कैसे करेंगे। जो गिवन क्वांटिटी दिया होगा, जो चीज चेंज हो रहा है उसके साथ ये थीटा को रिलेट करेंगे। अब इसमें चेंज कौन हो रहा है, ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये y है। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। तो x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो हम थीटा को किस में लिखें, x में लिखें या y में लिखें या फिर दोनों में लिखें। सुनो, अगर मैं दोनों में लिखता हूं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा कि हम dy/dt का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर उसको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं हमको निकालना है, हमको मान लेते हैं इस टर्म में x और y का टर्म में थीटा को एक्सप्रेस करेंगे, तो डेरिवेटिव भी तो निकालना पड़ेगा कहीं। जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास dy/dt आएगा, जो कि हमको गिवन नहीं है। तो हमारा एम होना चाहिए कि जो क्वांटिटी में दिया हुआ है थीटा को उनके साथ रिलेट कर दे, ताकि हमारा डेरिवेटिव जब निकाले तो हमारा वैल्यू आसानी से निकल के आ जाए। अब देखो गिवन क्या है, dx/dt। अगर मैं थीटा को x के साथ रिलेट कर लूंगा तो हमारे काम आसान हो जाएगा। थीटा को अगर हम x के साथ रिलेट कर जाएंगे तो हमारे काम आसान हो जाएगा।
थीटा को x के साथ कैसे रिलेट करेंगे? ये x है, ये y है और ये 13 है। ये 13 फिक्स्ड नंबर है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो एक साथ 13 का लेके एक रेशियो बना सकते हैं, क्या हो जाएगा वो? cos थीटा। समझ रहे हो मेरे बात? So cos theta is equal to x by 13, that will solve my problem. लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा बाद में, जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे हमको sin थीटा का वैल्यू जरूरत पड़ेगा। ओ और उस इंस्टेंट में जिस इंस्टेंट में x का वैल्यू कितना दिया हमको, when the foot of the ladder is 12 मीटर, तो हम लिख सकते हैं when x is equal to 12 मीटर, y is equal to 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये सभी को पता चल गया। चलो ये निकाल के रख दिए, जो गिवन डेटा हमको चाहिए था वो हम निकाल के रख लिए। अब हम आगे इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना? आगे हम इसको कैसे करेंगे, लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b by h, x by 13. This implies minus sin theta into d theta by dx is equal to 1 by 13 into dx by dt. I hope सभी को समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. This implies minus sin थीटा होता है p by h, तो 5 by 13 is into d theta by dt is equal to 1 by 13 into dx by dt 3 by 2. This implies dx by dt इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 के साथ 13 कैंसिल हो गया है ना? यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 3 by 10 माइनस 3 by 10 माइनस 0.3 रेडियन पर सेकेंड, माइनस 0.3 रेडियन पर सेकेंड। तो बोला है कि यहाँ पे क्या रेट में चेंज हो रहा है, तो हमको नेगेटिव साइन के साथ दिया नहीं है कुछ, लेकिन माइनस 0.3 होगा, ये पक्का बात है। तो हम अगर डिक्रीजिंग दे देता तो यहाँ पे खाली प्लस लिख लेते, लेकिन फिर भी ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है तो हमको ये 0.3 को ही हमको टिक करना पड़ेगा। आया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? A man of height 1.6 meter is moving away from the tower 41.6 meter high at a rate of 2 meter per second. The rate at which the angle of elevation of the tower, angle of the elevation of the top of the tower is changing when is at a distance of 30 meter. ये सवाल ना नया कुछ नहीं है, जो हमारा पिछला सवाल था वही सवाल जैसा ही है। हल्का सा चेंज क्या है, थोड़ा पकड़ लेना वो वाला चीज है ना। क्या चेंज है, पकड़ लेना, समझ जाओगे, देखोगे। ये हो गया हमारा टावर, मान लेते हैं टावर है, और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड है। मेन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ऑलराइट। और मेन का हाइट जो है ना वो 1.6 मीटर है, ठीक है। और टावर का हाइट हमको दिया है 41.6 मीटर। मेन का हाइट दिया है कितना, 1.6 मीटर। टावर का हाइट दिया है 41.6 मीटर। इसका मतलब है जो मेन देख रहा होगा तो वो तो अपना आंख से देख रहा होगा ना, वो तो अपना आंख से देख रहा होगा। मतलब एंगल का बात जो किया जा रहा है यहां से किया जा रहा है। टॉप ऑफ द टावर ये हो गया, मेन यहां से देख रहा है, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल का बारे में पूछ रहा है। मेन आगे जा रहा है, मेन आगे जा रहा है इस तरफ, एट ए रेट ऑफ व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत स्पीड भाग रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना रेट पे वो आगे जा रहा। तो बोल रहा है कि ये थीटा का वैल्यू कौन सा रेट में चेंज हो रहा है, बताओ। चलो
अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। उस राइट एंगल ट्रायंगल का डायमेंशन थोड़ा लिखते हैं। क्या क्या चीज गिवन है यहां पे लिखते हैं। ये चीज हमको गिवन है कि डिस्टेंस जो है ना, ये x है, ये x है, दिस इज x। लेट मी राइट दिस वन, दिस इज x, दिस इज y। ये हमारा x है, ये हमारा y है। और x का वैल्यू हमको दिया है जब वो था 30 मीटर, यहां से 30 मीटर दूर में था। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर, हमको पता है कि टावर का हाइट क्या होगा। टावर का हाइट होगा हमारा 40 मीटर। क्यों होगा 40 मीटर? क्योंकि यहां से यहां तक तो 1.6 मीटर चले गया। टावर का हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मेन का आई लेवल से टावर का हाइट पूछ रहा हूं। मेन का आई लेवल से टावर का हाइट जो है वो हमारा 40 मीटर हो गया, क्योंकि ग्राउंड से टावर का हाइट जो है ये हमारा हो गया कितना, 41.6 मीटर। तो मेन का हाइट हमारा 1.6 मीटर है, तो यू आर गेटिंग दिस मच। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो दिया है इसमें हम x को इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। हम x को थीटा को एक साथ इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी तो चेंज हो रहा है। जैसे मेन आगे जा रहा है ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो उससे करने से हमको प्रॉब्लम आ जाएगा। उसको अगर लेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि ये चीज चेंज हो रहा है, क्या रेट में चेंज हो रहा है पता नहीं है मेरे को। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर इसको रिलेट कर दोगे हम लोग, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो फिर निकल जाएगा। लेकिन वो करके फिर वहां तक क्यों पहुंचे, डायरेक्ट क्यों ना निकाल ले। तो हम थीटा को एस के और ऐसे क्वांटिटी के साथ रिलेट करेंगे जो चेंज नहीं होता है। थीटा इज ए वेरिएबल, एक्स इज ए वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल हम नहीं लाएंगे। ये दो वेरिएबल में हम काम करेंगे, एक्स और थीटा। तो अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे? tan थीटा। tan थीटा लेने से हमारा हो जाएगा p बाई बी। p हमारा y हो गया, b हमारा x हो गया, और इसका वैल्यू तो फिक्स्ड हो गया 40 है। आया समझ में? तो पहले लिख लेते हैं कि जब x का वैल्यू 30 मीटर था, शायद इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे जब tan थीटा, tan का डेरिवेटिव होता है sec में होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर में हमको h बाई बी का जरूरत पड़ेगा, तो h को निकालना पड़ेगा। लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं h ही लिख लेते हैं। when x is equal to 30 मीटर, y 40 मीटर, ये तो कांस्टेंट है, h is equal to 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू 50 मीटर, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या भाई, क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या भाई, क्या होगा? y बाई एक्स, 40 बाई एक्स। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए। एक काम करते हैं, इसको इधर उधर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 40 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 40 cot थीटा कर देते हैं। हो गया? अब डेरिवेटिव निकालते हैं। 40 cot थीटा हो गया, अब डेरिवेटिव निकालते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू 40 इंटू cot थीटा हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। खत्म हो गया ना? अब वैल्यू डाल देंगे, सबका वैल्यू पता है। dx बाई dt का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर क्या सेकेंड, तो 2 लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? h बाय p का स्क्वायर। h हमारा हो गया 50, p हो गया हमारा 40। 50 बाय 40 का स्क्वायर
या फिर 5/4 लिख सकते हैं, 50/40 का स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इंप्लाइज, सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, 2 इज इक्वल टू -40 इंटू, ये हो जाएगा 5/4, स्क्वायर करेंगे तो 25/16 आ गया, इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इंप्लाइज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जरा देख के बता दो तो क्या हो रहा है, ये इसका कट गया, 4 से कट गया, 4 से कटने से 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 इधर आके हो गया कितना, ये 100 हो गया और 8 हो गया, मतलब 8/100, 8/100 मतलब 0.8, मतलब 8/10। नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नहीं दिया है, 8/10 बोलने से 4/5 हो रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं हम गलती तो कुछ नहीं कर दिए हैं, नहीं तो नॉन ऑफ दिस होगा। कैलकुलेशन अगर हम कहीं पे गलती कर दी है तो जरा देख के बताओ तो, x इज इक्वल टू दिस मच, dx बाई dt इज इक्वल टू 40 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dt, ठीक है, ये dx बाई dt का जगह में 2 लिख लिए, इज इक्वल टू -40, ये हो गया 25/16, 0 0 कट गया, 25/16, हम इसको इसके साथ कैंसिल कर दिए 4 में, तो ये 10 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना 8, अच्छा 10 होने का 250 होगा, 250 होने से कितना होगा 8/250, मतलब 4/125, ठीक है, 4/125 होगा आंसर, हम गलत लिखे हैं। -4/125 यहाँ पे क्या बोला है, चेंजिंग बोला है, तो -4/125 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया सबको? अगर डिक्रीजिंग बोलता तो ये हम लिख लेते 4/125, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग बोला है तो -4/125। ओके, आ गया समझ में नहीं सवाल? अगला सवाल देखते हैं। A man is walking at 6.5 km/h toward the foot of a tower 120 meter high. The rate he is approaching the top of the tower is 50 meter. Sorry, when he is 50 meter away from this. चलो ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं क्या बोला है। सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, ये टावर और हाइट ये सब का रिलेशन है, लेकिन किसके साथ क्या कब रिलेट कर रहा है उसके बारे में थोड़ा समझना है, ठीक है? क्या बोला है? ऐसा है, ये मेन है, मेन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या तो मेन है, ठीक है, और वो आ रहा है इस तरफ, टावर का तरफ आ रहा। सुनो मेरे बात, क्योंकि टावर का तरफ आ रहा है तो उसका डिस्टेंस आस्ते आस्ते घटते जाता है, टावर का तरफ आ रहा है तो उसका डिस्टेंस आस्ते आस्ते घटते जा रहा है, तो बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग तो हम उसको माइनस लेंगे, dx बाई dt, ये तो हमारा x हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये मान लेते हैं हमारा z है, मान लेते हैं हमको z दिया है। अब सुनो, अब इस स्टैंड में उस आदमी का, इस स्टैंड में उस आदमी का मतलब जो भी पर्सन है वो टॉप ऑफ द टावर से कितना दूर में है, z दूर में है। अब बोल रहा है कि पास आ रहा है तो z का वैल्यू भी चेंज होगा, और पास आएगा z का वैल्यू चेंज होगा, और पास आएगा z का वैल्यू और चेंज होगा। तो सवाल में यही पूछा है कि भाई ये z का वैल्यू बताओ, z कौन सा रेट में चेंज हो रहा है ये बताओ। बोल रहा है कि ओमेन जो है क्या बोल रहा है कि द रेट ही इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर को जो अप्रोच कर रहा है तो उसी का बारे में पूछ रहा है। तो मेन का टॉप ऑफ द टावर से डिस्टेंस यही है, ठीक है। अब वो चीज को ही पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे ये z का बारे में ही मेरे को बता रहा है, पूछ रहा है कि z dz बाई dt कितना है। तो गिवन क्या थिंग्स है जरा समझ लेते हैं। गिवन क्या है कि वो मेन इधर आ रहा है, मतलब dx बाई dt हमारा जो दिया है, dx बाई dt का वैल्यू हमको जो दिया है वो हो गया हमारा -6.5 km/h, ये हमको दिया है। इसको मैं लिख सकता हूं -13/2
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑलराइट। टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर 120 मीटर हाइट, इसका हाइट 120 मीटर है, ये हाइट 120 मीटर है। द रेट एट व्हिच अप्रोचिंग द व्हेन ही इज 50 मीटर, जब वो 50 मीटर दूर में था, जब वो 50 मीटर दूर में था, तो उस समय ये जेड कितना होगा पता है? when x is equal to 50 मीटर, y तो फिक्स्ड ही है 120 मीटर, z is equal to 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू 130 मीटर। अब ये सब डेटा हम निकाल के रख लिए जो जो हमको दिया था, अब इसका यूज करेंगे आगे। चलो सबसे पहले रिलेट करते हैं इस z को इस x के साथ। ये z को x के साथ कैसे रिलेट करेंगे? z को x के साथ कैसे रिलेट करेंगे? डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ है नहीं, है क्या डायरेक्ट रिलेशन? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अगर लेंगे तो फिर ट्रायंगल ये वाला आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? ये y के साथ रिलेट कर सकते हैं। बोलोगे सर y के साथ रिलेट करेंगे तो फिर हम वो dy by dt कहां से लाएंगे? कोई मेरे को बता पाएगा कि dy by dt कहां से आएगा? Can someone tell me कि dy by dt कहां से आएगा अगर इसका इस साथ में रिलेट कर देंगे तो? बताओ, जल्दी से बताओ भाई। इसमें x चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? बताओ मेरे को, x चेंज हो रहा है कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है। y चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो फिर उसका डेरिवेटिव तो जीरो होना चाहिए ना। मैं y लिख दिया हूं, बट कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हम ऑल्दो x और y में रिलेशन क्रिएट कर देंगे, y का जगह 120 डाल सकते हैं, या फिर y लिख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि y इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So z is the only variable. Sorry, z and x are variable. X is y is constant. Although मैं y के टर्म में लिखा हूं, but y चेंज नहीं हो रहा है। So अगर मैं dy by dt लिखूंगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। y कांस्टेंट है तो x is variable. x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, z वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, y इज कांस्टेंट। तो मैं तब से बताते आ रहा हूं, एक चीज सुनो, ये बताते आ रहा हूं तब से कि भाई जो वेरिएबल एक तो दिया है जिसका रेट ऑफ चेंज दिया है उसको रिलेट करो, जिसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोला है। लेकिन तीसरा वेरिएबल लाना नहीं है। तीसरा वेरिएबल लाएंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगा। और अगर कहीं मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, लाना ही पड़ रहा है, तो फिर उसका रेट ऑफ चेंज पहले निकालना पड़ेगा, फिर जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, ये हो गया। यहां पे पता चल गया कि x वेरिएबल है, z वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये सभी को पता चल रहा है। z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z इंटू dz बाई dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt प्लस 0। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। z का वैल्यू दिया है हमको 130, dz बाई dt इज इक्वल टू x का वैल्यू दिया है मेरे को कितना 50 इंटू dx का बाई dt का वैल्यू दिया है मेरे को 13/2 माइनस 13/2 बोला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा dz बाई dt इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 13, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 13 13 के साथ कैंसिल हो गया, -5/2, तो -5/2
मीटर पर सेकेंड। तो हमको बोला है क्या, द रेट इज अप्रोचिंग, अप्रोच कर रहा है कौन सा रेट पे, ठीक है, चेंजिंग कौन सा रेट में, डिक्रीज इंक्रीज ऐसे बोला नहीं है ना। तो हमको मिला -5/2, तो -5/2 हम दे देंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल देखो, इसके बाद हम लोग का ये सवाल है, इसके बाद शायद हम लोग का ज्योमेट्रिकल शेप आएगा। हाँ, इसके बाद हम लोग का ज्योमेट्रिकल शेप आएगा। ज्योमेट्रिकल शेप में सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला सब, किस किस का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का वो तो सबको पता है, सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, स्फीयर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा क्या, कोन का हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या बन गया है हमारा सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब का फॉर्मूला अगर पता है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। पता तो होगा सबको, है ना। चलो देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल। हमको क्या दिया है कि काइट इज 120 मीटर हाई, a kite is at, हम लिख सकते हैं, is at 120 meter high and 130 meter of string is out. If the kite is moving away horizontally at a rate of 52 meter per second, the rate at which the string is being paid out is what? तो बोला है कि एक काइट जो है ना 120 मीटर हाइट में जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं ग्राउंड है ना, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, काइट 120 मीटर हाइट में है, ये हमारा 120 मीटर है सपोज, और काइट ये पोजीशन में है, ये पोजीशन में काइट है। अब हमारा क्या है, 130 मीटर का स्ट्रिंग जो है वो निकल चुका है, 130 मीटर का स्ट्रिंग निकल चुका है, ये हाइट हमको 120 मीटर दिया है ना। सबको याद रखना है, क्वेश्चन का सिचुएशन पढ़ के ये समझना है कि भाई इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, समझना है। और यहाँ पे काइट है हमारा, तो ये जो है ना, जिस जगह से काइट को छोड़ा गया है उससे इसका डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। जब स्ट्रिंग 130 मीटर है, जब स्ट्रिंग हमारा 130 मीटर है और हाइट ऑफ द काइट जो है 120 मीटर है, ऑब्वियस बात है कि काइट ये दूरी में रहेगा, कहां से, जो उड़ा रहा है उससे इतना दूरी में रहेगा, और वो हम निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। अब बोल रहा है कि काइट जो है ना, अभी ये इधर भाग रहा है, काइट भाग रहा है इधर, काइट जो है ना वो इधर भाग रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है और दूर जा रहा है, ये बोला है। तो काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट ए रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एक काम करता हूं, इसको x लिख देता हूं और इसको y लिख देता हूं, इसको z लिख देता हूं, है ना। और हमको सवाल में दिया है क्या, when z is equal to 130 मीटर, ये हमको दिया है z का वैल्यू, y का वैल्यू तो हमारा 120 मीटर, और वो फिक्स्ड रहेगा, काइट कहीं भी जाए, काइट कहीं भी जाए आगे, हमारा ये y का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, है ना। तो जब z का वैल्यू 130 मीटर है, y का वैल्यू 120 मीटर है, जो कि हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x विल बी व्हाट, 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू 50 मीटर। क्या सभी को समझ में आया ये सिचुएशन? अब काइट आगे भाग रहा है, मतलब dx/dt का वैल्यू भी मेरे को दिया है, dx/dt इज इक्वल टू 52 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमको दिया है। बोला है कि काइट अगर ऐसे जाएगा तो धागा तो निकलेगा ना, यहां से धागा तो निकलेगा, तो कितना धागा निकल रहा है, धागा कितना रेट में निकल रहा है इस समय। देखो ये सारे इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं हम। जब 50 मीटर में था उस समय जितना धागा निकलेगा, जब अगर यहाँ पे हो जाएगा धागा अलग रेट में निकलेगा। सो हम हर चीज जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल लें, वो अलग जगह में ना अलग हो जाएगा। यू डोंट थिंक कि यहाँ पे जो हम dx/dt का वैल्यू निकाली, dz/dt निकालेंगे, वो dz/dt फिक्स्ड हो गया, नहीं, वो फिक्स्ड नहीं है। इस समय dz/dt का वैल्यू उतना है,
आगे अगर चले जाएगा dz by dt का वैल्यू कुछ और निकलेगा, और आगे जाएगा तो कुछ और निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. So we are finding out instantaneous, उसी समय, इसीलिए मैं लिखा हूं क्या, when z is equal to 130 मीटर, जब z का वैल्यू 130 मीटर है उस समय ये रेट में चेंज हो रहा है। जब z का वैल्यू 180 मीटर हो जाएगा उस समय रेट ऑफ चेंज हम वो नहीं रख सकते, वो अलग आएगा फिर। चलो अब निकालते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या फिर z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2z into dz by dt is equal to 2x dx by dt प्लस 0, 2 के साथ 2 कैंसिल, z का वैल्यू हमको दिया है कितना 130 into dz by dt is equal to x का वैल्यू हमको दिया है कितना 50 into dx by dt का वैल्यू हमको दिया है कितना दिया है 52। सो dz by dt का वैल्यू जो है वो मिला हमको 50 into 52 डिवाइडेड बाय 130, तो ये हमको मिला कितना, ये 13 4 जा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, 20 आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।